Welcome to PanLab Podcast. I'm Akansha and I'm a psychologist and an independent researcher in the field of affective neuroscience. If you want to be psychologically integrated, like well integrated, आप साइकोलॉजिकली हेल्थियर होना चाहते हैं और व्हाट आर द वेज थ्रू विच आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा रोबस्टली एंड बहुत ही इंटीग्रेटेडली फील कर सके, हेल्थियर फील कर सके साइकोलॉजिकली. यू हैव गॉट इमोशंस एंड यू हैव गॉट थॉट्स, राइट? यू नीड टू इंटीग्रेट दीज टू थिंग्स टुगेदर. इंटीग्रेट करना यानी आपके थॉट्स एंड आपके इमोशंस को एक साथ अलाइन करना in a way that they're working in the same direction. There's no conflict in what you think and how you're feeling. If you think about it, if you just analyze this thing, that कि आप किस तरह से अपने emotions and thoughts को integrate करते हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा conflicted रहते हैं. उन्हें करना कुछ होता है, वो सोचते हैं, प्लान करते हैं, लेकिन उनके इमोशंस कहीं ना कहीं उन पे हावी हो जाते हैं. एंड कहीं बार होता है दे वांट टू लिसन टू देयर इमोशंस, लिसन टू देयर इंट्यूशन, पर उनका जो एक थॉट प्रोसेस है, जो उनका थिंकिंग है, वो उन्हें ओवरपावर कर लेता है एंड दे बिकम टू प्रैक्टिकल वेयर इट वाज नॉट नीडेड और टू इमोशनल. एंड दैट्स व्हाई क्लासिक एनलाइटमेंट आइडिया ऑल्सो टॉक्स अबाउट इट, विच इज पैशन इज एनिमी ऑफ रैशनैलिटी. पहला स्टेप है साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन की तरफ, एक साइकोलॉजिकल हेल्थियर फॉर्म की तरफ, इस कि आप अपने थॉट्स एंड अपने इमोशंस को एक साथ लेके आएँ. उन्हें, योर इमोशन शुड बी अंडरनीथ योर थॉट्स, यानी दे बोथ आर वर्किंग टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम एम ऑफ मेकिंग थिंग्स बेटर फॉर यू एंड नॉट वर्स्ट. फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू गेट बेटर इन लाइफ, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन आपकी एंजाइटी आपको करने नहीं देती. When something like that happens, what are you afraid of? What is the thing that you fear? Because anxiety generally represents that you're fearful of something. Now, integrating it into your thoughts, it's like कि जिन चीज़ों से आप डरते हैं, either you can face them or you run away from it. Now, running away from it या उसे avoid करने के साथ में जो सबसे बड़ा problem होता है कि वो fear, वो anxiety provoking thing, वो आपको चेज करती है एंड वो चेज करती रहती है. एंड व्हाट हैपन व्हेन समथिंग चेजेस यू, इट बिकम्स बिगर एंड अ बिगर मॉन्स्टर इन योर हेड, इन योर इमेजिनेशन एंड अदरवाइज ऑल्सो. सो जिन चीज़ों से आप डरते हैं, जिन्हें आप फेस नहीं कर रहे हैं या करना नहीं चाह रहे हैं, या अभी आप उतना करेज नहीं कलेक्ट कर पाए टू फेस इट, जितना आप उससे डरते रहेंगे, जितना उनसे दूर भागेंगे, उतना वो आपको चेस करता रहेगा, उतना वो बड़ा होता जाएगा. And once you decide to face it or to even just stand your ground, if not even face, just stand there, not run away from it, then you'll realize कि अगर वो इतना बड़ा हो गया ना, वो इतना बड़ा हो गया ना, आप इतना सा फील कर रहे हैं, the moment you start facing it, it will come to a same level. And तब आपको लगेगा कि okay, maybe I can deal with it. Maybe I'm not that coward. Maybe I'm not that weaker as I thought myself to be. And शायद फिर आप उसे overcome कर पाएं. It starts with facing it. So this is one of the way we think about कि किस तरह से हम अपने emotions and अपने thought को सही तरीके से integrate करें. They need to be working in both directions. I can't think of getting to a level which is successful without facing the things I'm most fearful about. Right? And अगर नहीं हो पा रहा है, वो इंटीग्रेशन नहीं है, तो वो फियर, वो कॉन्फ्लिक्ट मेरे थॉट्स में एंड मेरे इमोशंस में हमेशा एक हडल की तरह ही रहेगा. सो यू हैव टू इमेजिन दैट, यू हैव टू सी हाउ योर लाइफ इज गोइंग टू बी आफ्टर सम टाइम इफ यू डोंट फेस इट राइट नाउ. इज इट गोइंग टू बी बेटर और इज इट गोइंग टू बी मच वर्स्ट? बिकॉज तब क्या होता है, तब लोगों को ये हिट करता है कि उस समय तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगा, इससे बेटर है कि मैं आज ही इसके बारे में कुछ करूं, मैं अभी इसके बारे में कुछ करूं. अनदर इमोशन जो एंजाइटी की तरह है इज एग्रेशन. एंड एग्रेशन इज समथिंग जिसको लेके बहुत ज़्यादा गलत नोशन भी. एग्रेशन का मतलब ये नहीं होता दैट यू नीड टू बी वायलेंट, अब्यूसिव, इल मैनर्ड, मिसबिहेविंग टू समवन. एग्रेशन इज अ वे टू पुट योर सेल्फ, योर नीड्स फॉरवर्ड फर्मली but with soft words. And assertiveness training का सेंस यही होता है कि जो emotion of aggression है, that needs to be integrated well in your personality. If you say कि मुझे किसी से लड़ना आता ही नहीं है, मैं तो कभी किसी से लड़ ही नहीं सकता, then you're nothing but naive. And naive people are easy target. You need to make a conscious choice of not fighting, but that doesn't mean that you do not know how to fight.
दैट्स व्हाट यू लर्न इन मार्शल आर्ट्स ऑल्सो. मार्शल आर्ट्स में आप यही नहीं सीखते हैं कि किस तरह से आपको लड़ाई करनी है या किस तरह से जाके आपको किसी को वायलेंटली अब्यूज करना है. मार्शल आर्ट आपको इतना फॉर्मिडेबल, इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है. पीपल ऑलरेडी गेट अ सेंस एंड अ फील आउट ऑफ योर पर्सनैलिटी दैट दिस इज नॉट द पर्सन आई वांट टू मेस अप विथ. या लोगों को ये अंदेशा हो जाता है द वे यू कैरिंग योर सेल्फ एंड वो जो कॉन्फिडेंस आप कैरी कर रहे हैं एंड अपनी बात को कितनी स्ट्रांगली आप पुट कर पाते हैं विदाउट ऑफेंडिंग एनी वन. दे ऑलरेडी नो कि अच्छा अगर इफ आई एम गोइंग टू स्क्रू अप विद दिस पर्सन तो मुझे बहुत पे करना पड़ेगा, देयर इज गोइंग टू बी अ कॉस्ट फॉर इट. सो वो आपसे लड़ते ही नहीं है. सो दैट इज द एक्चुअल aim of martial arts, and you'll see the people who can actually fight are the ones who get into least number of fights because they don't have to show it to anyone. मोस्टली जिन लोगों को लड़ना नहीं आता, जो लड़ नहीं सकते हैं, जो बहुत ही रिप्रेस्ड रहते हैं, वो ये सारी चीज़ें ज़्यादा करते हैं या वो ज़्यादा शोकेस करते हैं. वी आर दिस, वी आर दैट, वी कैन डू दिस एंड डू दैट. द एक्चुअल पीपल दे डोंट हैव टू स्पीक अ वर्ड फॉर इट. उनकी पर्सनैलिटी से ही आपको लग जाता है कि दीज आर नॉट द पीपल आई कैन मेस अप विथ. यू बीइंग बुलिड एट योर जॉब. अगर आप अपनी जॉब पे आपको कोई बुली कर रहा है, आपको मिसट्रीट कर रहा है, देन you need to know what your options are. If you don't know what your options are, then you lose that game. And the option is like, okay, what are your options? Put your CV together. अगर आपको नए इंटरव्यू देने से डर लगता है तो you try to overcome that fear of new interview. We prepare you for the new interviews so that you can apply to a new job, you can go to a better place if that is an option. And the bullying doesn't stop. So you need to go and confront the person with that ki if they don't stop mistreating you, then you're going to just leave. You need to have that option. You need to negotiate from the position of power and that will come by knowing कि आपके options क्या हैं. लेकिन suppose जॉब छोड़ना आपके लिए ऑप्शन नहीं है या आप नहीं छोड़ना चाहते. How do you do that? How do you make sure कि the people who are bullying you stops? You document every time you're being mistreated or harassed at work. जितनी बार भी आपके साथ में हैरेसमेंट होता है, यू राइट इट डाउन. यू राइट द डेट, यू राइट द टाइम, क्या हुआ, क्या बोला गया, हु वर द पीपल हु वर प्रेजेंट देयर, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, हाउ you responded, how the other person responded and reacted and behaved with you. You document every time it happened. तो उससे क्या होगा, आपके पास में ऐसी 20 स्टोरीज होंगी, 10 से 20 स्टोरीज होगी कम से कम, जो कि वेल डॉक्यूमेंटेड है कि नेक्स्ट टाइम जब आप जाके उस पर्सन को जाके कन्फ्रंट करेंगे, यू गोइंग टू गो विद दीज डॉक्यूमेंटेड स्टोरीज एंड एटलीस्ट 3 पीसेज ऑफ एविडेंस. किन लोगों ने देखा, किन लोगों ने ऑब्जर्व किया, मेल पे लिखा गया, व्हाट्सएप पे लिखा गया, कोई और मैसेज. यू कीप दोज प्रूफ, यू कीप दोज एविडेंसेज एंड आप ये लेकर उनके सामने जाके उनके सामने कन्फ्रंट करते हैं कि सी दिस इज व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग. I am not going to tolerate it. It's not acceptable. All of it is documented. I have got the evidence. If you don't stop, you'll have to pay the price. So this is how you integrate your aggression into your personality so that you don't have to suffer any more unnecessarily in life. And aggression and anger is a very, very toxic emotion. So जो लोग बहुत ज़्यादा agreeable हैं, वो बहुत ज़्यादा repressed feel करते हैं, you have to ask them what you're angry about. And what you can do about that anger now. Because you need to know, and they're generally angry and they're very angry, and sometimes they're going to be so angry that they're just going to burst into tears because they have been mistreated and they couldn't even protect themselves, they couldn't defend themselves, and that really breaks people when they know that it's them who are not able to stand up for them, their own self. Forget about standing about others. In that scenario, आपके emotions और आपके thoughts दोनों एक साथ अलाइंड है, एक साथ काम कर रहे हैं एंड दे मूविंग इन द सेम डायरेक्शन टुवर्ड्स योर बेटरमेंट. सिर्फ अपने थॉट्स एंड अपने इमोशंस को इंटीग्रेट करना ही इनफ नहीं होता है, बिकॉज वंस यू इंटीग्रेट देम दे बिकम वन थिंग. नाउ योर थॉट्स एंड इमोशन वेल इंटीग्रेटेड, दे बिकम वन थिंग, दे आर वन थिंग. व्हाट यू हैव टू डू, देयर इज अनदर थिंग, दैट्स योर बॉडी. ये जो थॉट्स एंड इमोशन, जो वेल पुट थॉट एंड इमोशंस हैं आपके, ये आप अब इनको इंटीग्रेट करेंगे in your body. What does that mean? That means you act it out in the world. That means कि अब आप उसे प्रैक्टिकली अपने बिहेवियर में उन चीज़ों को एक्सप्रेस करें, उन चीज़ों को प्रैक्टिकली इमोट करें. एंड यू मीट पीपल लाइक दीज वो लाइक, मुझे पता है कि क्या गलत है, मुझे इसका सोल्यूशन भी पता है, लेकिन बस मुझसे होता नहीं है. आई नो आई नीड टू गो टू जिम, आई नो आई एम वेरी unhealthy, obese, but मैं जिम जा नहीं पाती. So that is the problem. So even though आपका thought and आपका emotion दोनों aligned है together, they both know what is the right thing to do and they want to do the right thing,
लेकिन आप उसको एक्ट आउट नहीं करते, आप उसे इस वर्ल्ड में इनैक्ट नहीं कर रहे, आपके बिहेवियर में वो नहीं आ रहा है, देन इट्स ऑफ नो यूज़। जब आपके थॉट्स एंड इमोशन एक साथ अलाइन हो जाए, क्योंकि पहले तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए आपके अंदर, एंड जब वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाए देन यू नीड टू बिहेव इन दैट मैनर, यू नीड टू कैरी योर सेल्फ इन दैट मैनर, यू नीड टू एक्ट आउट दोज थिंग्स इन योर मैनर, सो दैट किसी भी तरह का डिसोसिएशन नहीं है आपकी थिंकिंग में एंड आपके बिहेवियर में। जो आपके थॉट्स हैं, आपके बिलीव्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, आपकी जो प्रिंसिपल्स हैं, जिनके बारे में आप इतना बात करते हैं, जेन्युइनली मानते हैं कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, या आपका थॉट प्रोसेस ऐसा है, आपके बिहेवियर में वो झलकना चाहिए, आपके मैनर्स में, आपके द वे यू कैरी योरसेल्फ इन द वर्ल्ड, दैट शुड शो दैट। इफ़ यू जस्ट लुक अराउंड यू, आपको ऐसी एटलीस्ट 10 चीज़ें मिल जाएंगी विच आर अनाउंसिंग टू यू, विच आर कॉलिंग यू टू गेट फिक्स्ड और टू गेट प्रिपेयर। मे बी आपके रिलेशनशिप अपने लोगों के साथ में अच्छे नहीं है, मे बी आप एक क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, मे बी यू हैव got some fight going on in your family, you're not speaking with your parents, you have not met your sibling for years now, maybe there is a career, that there is a passion that you wanted to follow and जिसके बारे में आपने कुछ भी नहीं किया है अभी तक। So ये वो बड़ी चीज़ें हैं आपकी एक्सपीरियंसेस का, जिस पे आप इवेंचुअली जाते हैं एंड उसको इंटीग्रेट करते हैं, बट इनिशियली यू स्टार्ट विथ राइट नाउ, एज स्मॉल एज यू कैन थिंक ऑफ। जब आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को, जस्ट स्टार्टिंग बाय क्लीनिंग योर टेबल और ऑर्गेनाइजिंग योर बुक शेल्फ, यहाँ से शुरू करके जब आप ऐसी 100 चीज़ें फिक्स करने लग जाएंगे, हर एक चीज़ को वन बाय वन फिक्स करेंगे, एंड यू विल बी एबल टू फिक्स लाइक 100 थिंग्स लाइक दिस, यू विल बी way more confident, way more clear, and way more integrated in your mind and psyche to take on to the bigger challenges, to take on to bigger problems in life. Thank you so much for listening to PanLab podcast. अगर आपको ये information यूज़फुल लग रही है, आपको ये knowledge यूज़फुल लग रही है, then please do subscribe and like the video in order to support us.